कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष नवंबर के मास में एक साल भर के लिए एक कार्यक्रम का एक हमें योजना दी थी, भगवान बिरसा मुंडा के 150 उनकी जन्म जयंती को लेकर के, और उसी को लेकर के 15 नवंबर को भी कार्यक्रम भी हुआ जो संपन्न हुआ 1 साल का। और ये जो आज एक नई इजाद हुई है, ये नई इन्वेंशन है, नई डिस्कवरी, ये भी भगवान बिरसा मुंडा से इसलिए जुड़ती है कि ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया अधिकतर ट्राइबल कम्युनिटीज में रिपोर्टेड है, और ट्राइबल कम्युनिटीज के ही सारा जीवन उनके उत्थान के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने समर्पित किया था, और इसीलिए इस थेरापी का नाम भी बिरसा 101 रखा गया। अब ये है क्या, इसमें एक दूसरा इसका महत्व यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर पूरा उतरता है। पहली बार एक इंडिजिनस थेरेपी जीन पर आधारित भारत से इजाद हो रही है। तीसरा कि बहुत कम देशों में अभी इस तरह की जानकारी है। आने वाले समय में हमारी जितने भी उपचार होंगे वो जीन रिलेटेड होंगे, यानी डायग्नोसिस बीमारी की जांच भी उसी के आधार पर होगी और बीमारी का उपचार भी। अब सिकल सेल एक जीन होता है जिसके कारण खून में किसी तरह की तब्दीली आ जाती है, जैसे आपने कहा कि सिंपल। और खून बनाने की फैक्ट्री जैसे में है बोन मैरो हड्डी, तो अगर वो फैक्ट्री का बोन मैरो ठीक हो जाए तो खून सही बनेगा। वो ठीक तब होगा कि जो जीन जो प्रीडिस्पोज, क्योंकि ये जीन जो है ये न केवल बीमारी के लिए हमें प्रीडिस्पोज करता, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा चाल चलन, हमारी आदतें, हमारी वल्नरेबिलिटीज, हमारे गुण अवगुण, वो भी इससे रिलेटेड है, फिजिकली बोथ मेंटल। इसी तरह से इस जीन को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, चुनौती ये थी। तो ये जो टेक्निक है, जैसे कहते हैं क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिनियोड्रोमिक रिपीट्स, अर्थात क्रिस्पर, इसको साइंस की दुनिया में क्रिस्पर। तो एक आरएनए का हिस्सा अभी आपको लैब में दिखाएंगे भी थोड़ा सा स्क्रीन पे, वो किस तरह से जाके एक एंजाइम को टैग करता है, जैसे ये कह रहे हैं हमारे साइंसदान, उसको बोलते हैं कि एन फैक्टर है क्या है, और उसको मूव करके डीएनए पे ले आता है, और जीन का एक हिस्सा डिसेबल हो गया। यानी आप जैसे आप कॉस्मेटिक सर्जरी में करते हैं, किसी अंग को ठीक करना तो पहले उसको निकालना, अगर मान लीजिए मोटापा ज्यादा है या नाक लंबा है तो पहले उसको काटना, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि वैसे ही कटा हुआ रखेंगे या उसको नई शेप देंगे। तो पहले आपने उसको डिसेबल कर दिया, अब आपके पास ये उपचार है कि उसको डिसेबल करना या उसको रिपेयर करके कुछ और भी कर सकते हैं। जब वो हो जाए फिर उसको प्रोसेस करके, जब आपको तसल्ली हो जाए, उसमें 2-3 दिन लगते हैं कि साहब ये ठीक हो गया, फिर उसको दोबारा यहां से इंटरवेनसली बोन मैरो को, जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांट, बोन मैरो में उसको ट्रांसफर करना, और उससे बोन मैरो का जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा, और जो जिस तरह का खून आप चाहते हैं, जैसे सेहतमंद इंसान में होता है, वो बनना शुरू हो जाएगा। अब अभी ये ट्रायल यहाँ हुआ है, लेकिन जब तक ये आम पेशेंट तक पहुंचेगा उसमें समय लगेगा, 2 साल भी लग सकते, 3 साल, क्योंकि इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी दरकार रहेंगे। और तीसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की, इस वर्ष तो न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये उसका भी एक बड़ा ही खूबसूरत उसकी मिसाल है।